सीए, एनआरसी या फिर जितने मुद्दे, धार्मिक मुद्दे हमारे इस बीच में आते रहते हैं, 5 करोड़ लोगों ने चिट्ठी लिखी हो या 1 करोड़ लोगों ने लिखी हो, सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि भारत के किसी भी नागरिक के दिमाग में अगर ये अविश्वास आ रहा है तो सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, उस अविश्वास को दूर करे। लेकिन सरकार उन अविश्वास को दूर करने के बजाय, ठीक है, सरकार का ये नजरिया हो सकता है कि हम किसी कानून में सुधार करें और उस कानून को ज्यादा प्रासंगिक बनाएं, वो ज्यादा उपयोगी हो सके, उससे ज्यादा समाज सही तरीके से पेश करना चाहिए। ये जिम्मेदारी तो सरकार की है नरीमन, कि आप उस तरीके से पेश करते ताकि उसमें विवाद दिखे और वो विवाद प्रदेश में ऐसा खड़ा हो जाए। ऐसे ही ये सरकार एक कृषि संशोधन बिल लेके आई थी, इस देश में 1-1.5 साल तक आंदोलन चलते रहे, बाद में आपने वापस ले लिए। ये इस तरीके के बिल है। तो सरकार इस तरीके का विवाद खड़ा करके अपनी असफलता उसके पीछे छुपाने की कोशिश करती है। हम जानते हैं कि मुस्लिम की हिमायती है, सरकार को भी जिम्मेदारी होगी, वही इतनी बड़ी आबादी है, उसके हित के लिए कानून बनाए। सच्चर कमेटी की सिफारिशों पे भी ध्यान देना चाहिए। मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए, उनकी खुशहाली के लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार तो उसका वो दिखे भी ना व्यवहार से, रीमा जी, कहीं ना कहीं से। तो समाज में तो जो पागल को थोड़ी है कि धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। देखिए, सरकार का जो रवैया है वो हर एक चीज में विवाद खड़ा कर देने का है कि इसको खून की नदियां क्यों बहेंगी, मैं तो ये पूछ रही थी आपसे। से देख लो उसको उस तरीके से। अरे संभल में खून की नदियां क्यों बहेंगी? जो इसका खून की नदियों से क्या मतलब है? खून बहा देंगे, खून दे देंगे देश में। अरे सर, खून क्यों देना है इसके लिए? रीमा जी, कोई आदमी भावनात्मक तौर पे अगर उसने कोई बात कही है, उसे लाइन नहीं बनाते। नहीं। हम ये बात जानते हैं कि भारत में संविधान की सत्ता है और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत रहना चाहिए कि इस तरीके की अराजकता की कोई जगह नहीं हो सकती। आपको भी पता है कि सांसद की भावनाएं जो है वो उस इलाके के बहुत सारे वोटर्स की भावनाओं में तब्दील होती हैं। बहुत सारे वोटर्स जो अपने सांसद को ऐसा भावुक देखेंगे वो भी भावुक हो जाएंगे और भावुकता में आकर फिर वही होगा जो संभल में हुआ था। घरों से पत्थर फेंके जाएंगे, पुलिस वाले घायल होंगे, एएसआई की टीम को जाने नहीं देंगे, यही सब होगा। तो भावुकता में ही तो ये सब होता है और सांसद भावुक कर देते हैं आपके। जो अभी यहाँ पे जो चर्चा चल रही है और वही चर्चा चल रही है। मैं तो हैरान थी सुन करके कि सांसद कह क्या रहे हैं। भाषा पर आप मुझे बता रहे थे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्यों ऐसे अराजक तत्वों के साथ हमेशा आप खड़े होते हैं? हमेशा आपके नेता खड़े हुए दिखाई देते हैं। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, आप लोग वहां पहुंच जाते हैं। अब जो बात यहाँ राकेश जी कह रहे हैं, मेरे ख्याल से इसको समझाना ज्यादा जरूरी है ना। तो आपका तो फर्ज बनता है कि आपकी पार्टी समझाए कि असलियत है क्या। डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं दीपा जी, हम तो एक आपका बहुत बड़ा शो है, इसको करोड़ों लोग देखते हैं और हम इस तरीके से लोग भी अगर इस तरीके की सतही भाषा पर उतर के आपके शो में बात करेंगे, क्या हुआ, क्या बोला है, तो हमें और रोड चलते टपोरी में फर्क क्या? अरे क्या बोले हैं, क्या बोले ऐसा टपोरी वाला? हम देख लेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भाषा हम चैनल पे बोलेंगे, आपके सामने हम देख लेंगे। अरे भाई, ये देश, आप एक बात कहते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, 100% सही बात है, देश संविधान से चलना चाहिए। और अगर कोई आदमी अनैतिक कार्य करता है, अगर कानून के खिलाफ कर रहा है, तो उसको देखने के लिए आपके पास कानून व्यवस्था है, सरकार है हमारे देश में। हमको थोड़ी देख लेंगे, और अगर हम ही देख लेंगे वो देखने के लिए नहीं। अखिलेश जी जेएनयू में जाते हैं ना, तो एक गाना अरे भाई, गजल हमेशा वहाँ पे बोली जाती है, हम देखेंगे की बात करेंगे, हम यहाँ पे तो बहुत फेमस गजल है, हम देखेंगे, वो हम सुनते ही रहते हैं, उसमें क्या? हमें नहीं लगता कि हमें चैनल पे बोलना चाहिए। क्यों राकेश जी, वो हम देखेंगे वाली इकबाल बानो की गजल इतनी फेमस है, उसमें क्या धमकी थोड़ी ना है वो? नहीं, मैं अखिलेश जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अखिलेश जी मानते हैं कि देश को संविधान से चलना चाहिए,
तो फिर आप लोग शरीयत के कानून पे चलाने के लिए उस पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड के साथ क्यों खड़े हैं, जो संविधान को नहीं मानता और वो शरीयत के हिसाब से सारी स्थितियों को चलाता है? आप उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे कि संविधान के हिसाब से सारी चीजें होनी चाहिए? आप क्यों शरीयत के पक्ष में खड़े हैं? मैं आपके चैनल पे ये बात स्पष्ट कर रहा हूं, मैं भारत के संविधान के साथ हूं, किसी धार्मिक संविधान के साथ नहीं। ठीक है, भारत, हम समाजवादी लोग हैं, हम ये मानते हैं कि भारत संविधान से चलेगा और किसी चीज से नहीं चलेगा। तो धर्मेंद्र यादव क्यों गए थे उस मंच पे जो शरीयत के हिसाब से चलता है? शिवम त्यागी जवाब देंगे। ओके, तो क्लियर हो गया ना समाजवादी पार्टी का फंडा। ओके ओके, समाजवादी पार्टी की लाइन क्लियर है अखिलेश कटियार, ठीक है। तो समाजवादी पार्टी की लाइन क्लियर है, अब चाहे वो आपके अवधेश जी हो सांसद महोदय, या फिर शफीकुर रहमान हो सांसद महोदय, धर्मेंद्र यादव हो सांसद महोदय, वो तीनों लोग पार्टी लाइन से हटकर आज धरने में शामिल हुए। शिवम त्यागी, बात क्लियर हो गई। पार्टी की ऑफिशियल लाइन तो ये है ना जो प्रवक्ता चैनल पर बोल रहे हैं। रीमा जी, ये बात जो अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि ये जमीन का गोरख धंधा जो है, हाँ, क्योंकि इतनी जमीन है और दुनिया में, भारत में, और ये बहुत कीमती जमीनें हैं, इसी बात का डर यहाँ पे सबको है, क्योंकि इसी तरीके का एक कानून भारत सरकार किसानों को लेके आई थी। अरे सर, और उस समय किसानों की जमीन पे भी उद्योगपतियों की नजर थी। सुन लीजिए, मुझे एक पढ़ दीजिए, आपकी बात मैंने बड़े आराम से सुनी है। तो सरकार की नीयत, क्या वो किसान भी बरगलाए हुए थे, वो भी मुसलमान थे, उन्होंने आंदोलन किया और सरकार ने कानून वापस लिया, उसमें बड़ी तादाद में किसान भाई शहीद हुए हमारे। तो उस शहीद नहीं हुए सर, शहीद नहीं हुए सर, शहीद नहीं हुए। बहुत बार मैंने इस पॉइंट को क्लियर किया है अखिलेश कटियार जी, नहीं बरगलाना चाहिए चैनल पे। शहीद नहीं हुए, शहीद नहीं हुए, बीमारी से मर गए, ठंड से आहत हुए, उनको शहीद नहीं करेंगे। शहीद शब्द का सही इस्तेमाल करना चाहिए। शहीद होते हैं सैनिक जो कि हमारे दुश्मन से लड़ते हुए शहीद होते हैं। अब उन किसानों को जो कि ठंड की वजह से, किसी और वजह से हार्ट अटैक उनको आया, कुछ और बीमारी हुई, उस वजह से उनकी मौत हुई, वो भी बहुत निंदनीय है, वो भी बहुत दर्दनाक है, लेकिन शहीद मत कहिए। और वो इस देश के नागरिक थे, उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन सरकार ने सालों तक उनकी नहीं सुनी। तो मैं ये चाहता हूं कि सरकार संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पे जाए और जिम्मेदार लोगों से बात करे, ताकि आपने अभी तक पॉइंट का जवाब नहीं दिया है, आपने पॉइंट का जवाब नहीं दिया है कि आजम खान को प्रभारी मंत्री बना दिया जाता है कुंभ का, लेकिन अगर वक्फ की कमेटी में, जेपीसी में हिंदू सांसदों को डाला जाता है तो आपत्ति होती है। इसका जवाब नहीं दिया आपने अभी तक। नहीं, हम ये कहते हैं कि आजम खान साहब को जब बनाया गया तो उन्होंने कितना अच्छा प्रबंधन करके कुंभ कराया, इस बात को पूरा देश जानता है। और दूसरी बात ये है कि जब वो, उनका ये कहना है मुस्लिम समाज के नेताओं का कि जो आप उसकी कमेटी बना रहे हैं, हाँ, उस कमेटी में मुस्लिम, गैर मुस्लिम को रखना चाहते हैं। क्यों नहीं रखना चाहिए? इसमें आपत्ति है मुस्लिम समाज, नहीं रखना चाहिए। जो आप जो है ये इस बारे में जो मुस्लिम समाज के लिए वो उनकी नीतियां, उनके फैसले, तो उसमें हिंदू समाज के लिए अगर कुंभ होता है, उसका फैसला लेने के लिए एक मुस्लिम मंत्री हो सकते हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हुए, धर्म से आते हुए, तो जेपीसी में क्यों नहीं हो सकते? त्यागी जी, हमारा तो डर ये रहा कि लगातार पर्चा लीक करवाते रहे, वही डर नहीं दूर हुआ आपसे। हमारा डर रहा कि लेटरल एंट्री के माध्यम से पिछड़ों का हक लूटते रहे, वही डर दूर कर देते आप। इस देश की जनता को 15-15 लाख जो मिलने का था, वो हिसाब अभी तक पूरा नहीं हुआ। आपसे काम की बात नहीं होती त्यागी जी, आपको भावनात्मक बातें बहुत ठीक लगती है। जहां मुद्दे की बात आ जाए, 2 करोड़ रोजगार मिलने के इंतजार में आज भी लोग बैठे। पर्चा लीक कराने का उद्योग आपने खड़ा कर दिया है, डर कहां है? इस देश की जनता तो त्राईमान मचाए घूम रही है, जो पर्चा कराओगे लीक कर दोगे, ये डर नहीं है? इस पर बात नहीं करनी चाहिए। एक एक करके करता बोल लीजिए। किसानों के सालों तक चला आंदोलन, हजारों की संख्या में। अच्छा, उस पॉइंट पर आए नहीं आप अभी तक अखिलेश जी। आपने सारे पूरे देश के डर की बात कर दी, लेकिन आपने उस डर की बात नहीं की कि आजम खान को मंत्री क्यों बनाया था। भाई, किसी ने सवाल क्यों नहीं खड़ा किया उस वक्त? अब अगर खड़ा कर रहे हैं तो उसका जवाब नहीं देना। दूसरी बात रीमा जी, आप उस पॉइंट पर आते ही नहीं हो। चलो, अपने जैसे
अखिलेश कटियार, मुझे सिर्फ ये जवाब दीजिए कि शाहीन बाग पार्ट 2 जिसकी कूच करने की धमकी दी गई है, उसमें क्या आपकी पार्टी शामिल होगी? देश भर में जब कूच किया जाएगा तो शाहीन बाग बनाने की कोशिश की जाएगी तो समाजवादी पार्टी किसी भी ऐसे काम का हिस्सा, ऐसे विचार का हिस्सा नहीं है जो अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। तो आप मतलब हिस्सा नहीं करेंगे ना? या आज भले ही जंतर मंतर पहुंच गए हो आपके 3-4 सांसद, लेकिन धरने प्रदर्शन के अलावा और कुछ नहीं? गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक किसी भी विचार का हिस्सा समाजवादी पार्टी में